कल हम देख रहे थे कि पहला आदम बिगड़ गया, बोलो पहला आदम बिगड़ गया तो प्रभु ने अपनी समझ के अनुसार दूसरा आदम बनाया। ऐसा करो, दूसरा आदम बनाया पहला आदम बिगड़ गया तो प्रभु ने अपनी समझ के अनुसार दूसरा आदम बनाया जो मरने तक आज्ञाकारी रहा। बोलो, जो मरने तक आज्ञाकारी रहा। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की जो आज्ञाकारी थी वो संसार के अंदर जीवन लेकर आई। बोलो, वो संसार के अंदर जीवन लेकर आई तो आदम की जो अनाज्ञाकारी थी वो दुनिया के अंदर मौत लेकर आई। लेकिन आज एक दूसरा भाग देखेंगे भी आदम ने क्या किया। बोलो, आदम ने क्या किया। यानी कि आज देखेंगे आदम का पतन या उसका गिरना। मेरे पीछे बोलते जाइए। आदम का पतन या उसका गिरना। हाँ, परमेश्वर ने आदम के सामने क्या रखा था? सवाल ये है, जीवन का वृक्ष रखा था। जीवन का वृक्ष रखा था। बोलो, जीवन का वृक्ष था और जीवन का वृक्ष रखा था आत्मा को बनाए रखे। ऐसा उंगलियां लगी। आत्मा को बनाए रखे। नंबर 2 स्वतंत्र इच्छा के लिए स्वतंत्र इच्छा के लिए। और नंबर 3 निर्णय के लिए, यानी कि वो अपना चुनाव कर सके या अपना फैसला ले सके। बोलो हालेलुया। हालेलुया। निर्णय ले सके। प्रभु उसके पास जहाँ सामने चुनाव रखता है। बोलो, चुनाव रखता है। और उसने वहाँ ज्ञान का वृक्ष भी रखा। बोलो, ज्ञान का वृक्ष भी रखा। जो ज्ञान का वृक्ष था मन के लिए। ऐसा लाना इशारा करो, मन के लिए। किधर लिए? मन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया मन और ज्ञान एक संग चलते हैं। मन और ज्ञान बोलो, मन और ज्ञान एक संग चलते हैं। और ये मिले हुए हैं। जल्दी बोलो, मिले मिले हुए हैं। वो एक दूसरे के लिए बनाए गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को क्लियर करो, फेफड़ों के साथ कौन सी चीज जुड़ी है? हवा। बोलो, हवा। भोजन हमारे शरीर के संग मेल खाता है। बोलो, भोजन हमारे शरीर के संग देखो आदमी चाहे फल फ्रूट खा ले, दुनिया की जो मर्जी चीजें खा ले, जब तक वो खाना नहीं खाता। बोलो, खाना नहीं खाता। भोजन नहीं खाता उन्हीं देर तक वो संतुष्ट हो जाता। नहीं बोलो, नहीं इसका मतलब जो भोजन है वो हमारे शरीर के साथ मेल खाता है। ऐसा करो। शरीर के साथ मेल। अच्छा, क्यों खाता है भोजन? क्योंकि शरीर भूमि की मिट्टी से बनाया गया। ऐसा इशारा करो। शरीर भूमि की मिट्टी से बनाया गया। शरीर कहाँ से बनाया गया? भूमि की मिट्टी से। अच्छा, भोजन कहाँ से बनाया गया? वो भी भूमि की मिट्टी। इसका मतलब ये चीजें हमारे शरीर के साथ मेल खाती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के मन में चीज भरी है, वो विचार कर सके। बोलो, विचार कर कर सके। सके। तो मनुष्य को चुनाव की सामर्थ्य दे दी है परमेश्वर ने, ताकि वो अपना चुनाव आप लड़े। आदम ने क्या किया उसके बारे में देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 17 पढ़े। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वृक्ष है जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। सारे बोलो, कभी ना खाना। ऊंची बोलो, कभी ना ना खाना। खाना। यानी कि प्रभु ने वो वृक्ष खाने के लिए मना किया था जिसकी प्रभु ने आज्ञा दी थी। बोलो, प्रभु। आज्ञा दी थी। यानी कि परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी स्थिति में रहे। बोलो, आदम अपनी स्थिति में रहे। हाँ, यहाँ पर एक वृक्ष है, मनुष्य एक चुनाव लेगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ना। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा जिस दिन तू इसका फल खाएगा, जिस दिन, हाँ उसी दिन मर जाएगा। देखो, जिस दिन उस दिन। बोलो, जिस उस दिन दिन। बोलो, जिस दिन उस दिन जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा, क्या है? मर जाएगा। मर जाएगा। इब्रानी की बाइबल के अंदर लिखा है मरता हुआ तू मर जाएगा। मर जाएगा। यानी कि उसके अंदर ऐसा लिखा है श्योरली डाइंग एंड डाइंग, तू मरता हुआ मरेगा। बोलो, मरता हुआ मरेगा। जैसे बात को थोड़ा सा और, तू मरेगा मरता हो। जैसे कि यानी जब तू बुजुर्ग हो गया, ठीक है, तू मर जाएगा, फिर तेरे बच्चे बूढ़े होंगे, वो मर जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने कहा आदम
तू मृत्यु के चक्कर में फंस जाएगा। बोलो। मृत्यु के चक्कर में और इस बात को ध्यान रखना, प्रभु की इच्छा नहीं थी कि आदम मृत्यु के चक्कर में फंस जाए, ना ही प्रभु की ये इच्छा थी कि आदम फल खाए। जैसे पिछले दिनों में बताया था, कुछ लोग तो ऐसे कहते, आज भी कहते जी अगर आदम और हवा उस वृक्ष में से फल ना खाते तो हमने पैदा नहीं होना था। बोलो, हमने पैदा नहीं होना था। हमने पैदा नहीं होना था, हमारा जन्म नहीं होना था, हमने इस संसार में नहीं होना था। नहीं आना था। लेकिन ऐसा नहीं है था कभी। ऐसा नहीं है। अगर आदम और हवा उस वृक्ष में से फल ना भी खाते, मैंने और आपने पैदा होना ही था। बोलो, मैंने और आपने पैदा, होना ही था। हाँ फिर पहले आदम ने होना था। बोलो, पहली हवा ने, होना था। पहला मुर्गा, पहली मुर्गी, पहले सारे पशु होने थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल के लिए बनाया था। बोलो, अनंत काल के लिए बनाया था। अच्छा, परमेश्वर भी अनंत काल के लिए, बाइबल में ऐसे लिखा ना, परमेश्वर अनंत काल के लिए। बोलो, परमेश्वर अनंत काल के लिए है। तो अगर परमेश्वर अनंत काल के लिए है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी अनंत काल के लिए बनाया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी सी। तो यहाँ पर क्या है, आदम पेड़ में यहाँ भागी होता है, बुरे भले को जान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आयत उसके स्वभाव को बताती है। कितनी बड़ी 17 होगी आयत। हाँ जी। हाँ 16 आयत पढ़ना। हाँ जी 16 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, सारे बोलो, यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना पूछे। जल्दी बोलो, बिना पूछे बिना पूछे तू, खा सकता है। जहाँ बिना खटके तू, खा सकता है। यानी कि इसका मतलब कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी आगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल कभी ना खाना। यानी कि परमेश्वर ये चाहता है कि इंसान और आदम सिर्फ भलाई को ही जाने, बुराई को नहीं। बोलो, हाँ इसमें कोई शक की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बुराई जानने के बाद फिर वो भलाई को भी जानता है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि आप भलाई को जाने। बोलो, बुराई और भलाई अलग क्षेत्र है। बोलो, क्षेत्र है। तो प्रभु नहीं चाहता कि इंसान बुराई के क्षेत्र में जाए। बोलो, तो प्रभु क्या चाहता था कि आदम भलाई के क्षेत्र में जाए और ये अनाज्ञाकारी ना करे। बोलो, अनाज्ञाकारी ना करे। तो इसका मतलब आदम जिम्मेवार व्यक्ति था। जल्दी बोलो। जिम्मेवार व्यक्ति था। अच्छा 15 आयत में क्या लिखा देखें। 15 आयत। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, ऐसे करो, क्या करे, काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 बातें। बोलो, उसकी रक्षा काम करे और रक्षा करे। अच्छा, रक्षा किससे करनी थी, शैतान से। जल्दी बोलो, शैतान से। अच्छा किस बात की रक्षा करनी थी, कि शैतान तुझे बहका न सके। बोलो, शैतान तुझे बहका दूसरा न सके। भी शैतान अपना नेचर, अपना स्वभाव मनुष्य जाति में ना ला सके, तो आदम जिम्मेवार व्यक्ति था। बोलो, आदम क्या था, जिम्मेवार व्यक्ति। उसके ऊपर जिम्मेवारी थी। बोलो, उसके ऊपर क्या थी, जिम्मेवारी थी। तो यहाँ पर देखेंगे व्यवस्था विवरण, जब 5वीं किताब है, अगर ना मिले तो ढूंढने की नहीं जरूरत। व्यवस्था विवरण या व्यवस्था सार 30 अध्याय उसकी 15 आयत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भी
यहाँ पर इसराइलियों से बातें की। हिंदी लेवल हाँ जी, हिंदी में पढ़ने जाए। कितनी हाँ जी, व्यवस्था विवरण लेवल व्यवस्था नहीं। विवरण व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 5वीं किताब, यानी कि पेज नंबर 254 पढ़ने जाए। कितने तो कितना पढ़ना है? 30 की 15। 15 हाँ सुन, आज मैंने तुमको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, जहाँ पर ये देखो कौन बोल रहा है, बोलो। परमेश्वर। परमेश्वर, बोलो। कौन बोल रहा है? यानी कि प्रभु बोल रहा है। प्रभु ये कह रहा है कि देख, आज तेरे सामने मैंने हाँ तुझको जीवन और मरण, हाँ हानि और लाभ दिखाया है। बोलो। प्रभु ने ये बात आदम को कही, जल्दी बोलो। क्या आदम को कही? कहता मैंने तेरे सामने जीवन जीवन और और मरण। मरण, जल्दी बोलो, जीवन और मरण और हानि और लाभ लाभ दिखाया है। जैसे हमने कल भी देखा था, सुलेमान बादशाह कहता है मौत और जीवन मृत्यु के बस में है। ऐसा करो। मृत्यु के बस में। कहाँ? जीव के बस में। फिर सुलेमान राजा तो ऐसे कहता है जो व्यक्ति इसे काम में लाना चाहता है, यानी कि हर एक आदमी अपनी जीव को ठीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। बोलते नहीं, जिदा कई बार होता कहते ये तो पक्का शैतान है मेरे न्याणा, ये कामयाब होना ही नहीं। वो सच्ची नहीं होता बड़ा हो गया, क्योंकि मैं 1000 बार तेन कहता होता साडे जीव च सामर्थ है। ऐसा करो। जीव के सामर्थ्य तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने कहा मैं तुझको जीवन और मरण, हाँ हानि और लाभ दिखाया है, दिखाया है। क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ। हाँ बोलो, क्या देता हूँ? आज्ञा देता हूँ। हाँ, आज मैं तुझे क्या देता हूँ? आज्ञा देता हूँ हाँ जी, आगे। कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना प्रेम करना, और उसके मार्गों पर चलना उसके मार्गों पर चलना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, हाँ जिससे तू जीवित रहे हाँ। और बढ़ता जाए। 2 बातें, जल्दी बोलो। 2 बातें हैं। प्रभु ने क्या कहा था आदम को? बढ़ता जा। बोलो। बढ़ता बढ़ता जाए। जा। आप जीवन के द्वारा बढ़ सकते हैं। बोलो। जीवन के द्वारा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभु आदम को यही बात कही। क्या कही? तू जीवित रह और बढ़ता जाए। यानी कि परमेश्वर बढ़ोतरी को पसंद करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ोतरी को पसंद करता तो है। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को कहा था अगर तू उस वृक्ष में से फल ना खाएगा तो तू जीवित रहेगा। बोलो। तू जीवित जीवित रहेगा। तू रहेगा। जीवित रहेगा अगर खाएगा तो मर जाएगा। तो ये बातें प्रभु बोल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ना जरा। हाँ जी, 17 है। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, देखो ये न्याय को दर्शाती है। ये बोलो, न्याय को दर्शाता ये आयत। न्याय को दर्शाता हाँ, और तू ना सुने, परमेश्वर ने आदम को भी कहा था अगर तू मेरी बात ना सुने और भटकर पराये देवताओं के हाँ। देवताओं को दंडवत करें हाँ और उसकी उपासना करने लगे, हाँ तो मैं तुझे आज ये चुनौती दिए देता हूँ हाँ। कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। क्या होगा? नष्ट हो जाओगे। तुम क्या होगा? जल्दी बोलो। नष्ट हो जाओगे। अच्छा, प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं आदम इंसान को मार दूंगा, ये नहीं कहा। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? तू अपने दिनों को छोटा करेगा। ऐसा करो। तू अपने दिनों को छोटा करेगा। अगर तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, जहाँ इंसान को कहा अगर तू भटक जाएगा, अगर तू कोई और ईश्वर बनाएगा, तू अपनी जिंदगी के दिन को छोटा करेगा। ऐसा करो। जिंदगी के दिन को ये छोटा बात करेगा। न्याय को दर्शाती है। बोलो। न्याय को न्याय दर्शाता को है। ये वो परिणाम है आज्ञा उल्लंघन करने का। बोलो। आज्ञा उल्लंघन करने का। ये परिणाम इस नियम में जुड़ा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 19 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, प्रभु क्या कह रहा है? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने हाँ, इस बात की साक्षी बनाता हूँ। यानी प्रभु कहता है मैं गवाह बनाता हूँ। प्रभु ये कह रहा है आकाश और पृथ्वी दोनों को, यानी कि प्रभु कह रहा है आकाश और पृथ्वी मेरे सत्य के लिए गवाही देंगे। बोलो। मेरे सत्य के लिए तो गवाही। प्रभु ने कौन कौन सी चीजें इंसान के सामने रखी थी?
हाँ जी जो आदम के आगे हाँ कि आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने हाँ। इस बात की साक्षी बनाता हूँ इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, जल्दी बोलो, कि मैंने जीवन और मरण, यानी कि लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण, हाँ जी अगेन आशीष और श्राप जल्दी बोलो, आशीष और सदा हाँ को तुम्हारे आगे रखा है। कहाँ रखा है? तुम्हारे आगे। कहता आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? जीवन को अपना ले कि प्रभु तू- ने आदम को कहा ये चीजें तेरे सामने है, ये आज्ञा तेरे सामने है, ये फल तेरे सामने है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? जीवन और मरण, जीवन आशीष और शाप। तेरे सामने रखे तेरे हैं। सामने रख। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? उसने ये बात आदम को भी कही, कहता इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। अपना ले बोलो कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तू और तेरा वंश बोलो दोनों तेरा जीवित वंश क्या रहे? जीवित रहे। तो परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? अगर तू उस वृक्ष में से फल नहीं खाएगा तू जीवित रहेगा। बोलो जीवित रहें। जीवित रहेगा। तो शैतान ने क्या कहा? तू निश्चय नहीं मरेगा। तू बोलो नहीं मरेगा। यानी कि जो शैतान है, इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के उल्टा चलता है। ना करो परमेश्वर से उल्टा चल उल्टा? रहा है। चल रहा है। यानी कि पहला क्रंथी 15 में ऐसे लिखा है, अंतिम शत्रु परमेश्वर का है मृत्यु, वो मृत्यु को नाश करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मौत से घृणा करता है। बोलो मौत से घृणा करता है। परमेश्वर मौत से प्रसन्न नहीं। ऐसा करो। मौत से प्रसन्न नहीं। और इस बात को अभी क्लियर कर दूं कि जो परमेश्वर है वो शैतान से प्रेम नहीं करता। शैतान से प्रेम नहीं बोलो करता। प्रेम। नहीं करता। और प्रभु चाहता है कि कोई नाश ना हो। कोई नाश ना बोलो हो। कोई नाश। ना हो। फिर बाइबल तो ऐसे बताती है वो सबको मन फिराव का मौका देता है। पत्रस में लिखा ना, वो सबको मन फिराने का मौका। देता है। और वहां पर लिखा पत्रस की पत्री के अंदर, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का। नाश हो। अच्छा फिर कौन चाहता है भी किसी का नाश हो? शैतान। बोलो शैतान। शैतान क्या कहता है? कि बंदा जल्दी मार जाए। इसीलिए वो कई बार इंसान, कल मैं टीवी के अंदर देख रहा था, एक लड़की ने 12वीं मंजिल से ऊपर छलांग मार दी। कारण क्या है? एकदम नहीं वो काम करता, वो धीरे धीरे वो मनों के अंदर विचार डालता है। ना करो मनो के अंदर मनो के अंदर विचार डालता फिर है। धीरे धीरे देखता है कि वो आदमी, फिर कहता है चलो मरना ही अच्छा है। इंसान क्या कहता है? मरना ही पर वो धीरे धीरे शैतान इंसान के अंदर इतना हावी हो जाता है, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो मरने के लिए तैयार हो क्योंकि जो शैतान है वो परमेश्वर के जीवन से घृणा करता है। वो नहीं चाहता कि कोई इंसान लंबा जिए। नहीं समझे? बार बार लोगों के मन में ऐसे विचार डाला है। हर एक मैं देखता हूँ, हर एक माँ बाप कहता बस प्रभु मैनू अपने नाती पोते दिखा दे, फिर लै जी। नहीं समझे? जब मेरे बच्चे हैं मैं ब्याह हो जाना, फिर नहीं मैं कुछ देखना चाहता। असी आप ही बस। मैं इस बात को गवाही देना चाहता हूँ, अजूब ने 4 पीढ़ियाँ देखी। ऐसा करो, 4 पीढ़ियां देखी। इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ही आएंगे, अजूब की किताब 42 अध्याय, जैसे बात को बताना चाहता हूँ। अजूब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सर एक जन पढ़े सिर्फ आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। अजूब 42 और उसने 15 से थोड़ा शुरू करेंगे, पीछे से जाएंगे। हाँ जी। उस सारे देश में हाँ ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी हाँ जो अजूब की बेटियों के समान सुंदर हों। हाँ और अब उसके पिता ने हाँ उनको उनके भाइयों के संग ही
संपत्ति दी। बोलो हालेलुया। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी ये थी अयूब के अंदर, उसने अपनी बेटियों को भी संपत्ति दी। बोलो बेटियों की संपत्ति जैदा बोलो पंजाबी भी उन अपनी बेटियां ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ 90% ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ देखिए। सिर्फ अजूब था जिसके अंदर खूबी थी, उसने अपनी बेटियों को भी अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया। भी जिद्दां हुण साडी गौरमेंट ने तो हुण 8 10 12 साल पहला कानून कढ़िया भी लड़कियां अपने पिता की जायदाद दे विच हकदार है। जल्दी बोलो, हकदार है गया ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। हकदार है। हकदार है ਵਾਰਿਸ गया ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। इसके बाद अयूब 140 वर्ष जीवित रहा 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। ऐदा करो, 4 पीढ़ी तक किनिया 4 मैं एक पीढ़ी देखना चाहना। 4 पीढ़ियां देखी। ऐदा करो, 4 मैं एक पीढ़ी जी खुश। एक औरत मैं देखदा रहंदा कि भी नाटकां 'ਚ देखदा, बस प्रभु बस मैनू ना एक बारी नाती पोते देखण दे ते मैनू उपर लै जी। पता नहीं उत्थे जाके परोंठे खाने लोगों ने। बोलो हालेलुया। मैं तो कहता जे प्रभु ने जीवन दिया है, जोइस मेर कहती हर दिन का आनंद लो। जल्दी बोलो, हर दिन का आनंद लो पी लो। आनंद लो। हाँ बोलो हालेलुया। हालेलुया। 4 पीढ़ियां देखी उसने। ऐदा करो, 4 पीढ़ियां देखी बोलो हालेलुया। क्योंकि अजूब इस बात को जानता था, कहता मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलो सब कुछ कर सकते हैं। बोलो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर नहीं चाहता था भी कोई नाश हो। बोलो, मैं इस बात को क्लियर करूंगा। प्रभु ने शैतान और उसके दूतों के लिए नरक तैयार किया है, आदम या इंसान के लिए नहीं। बोलो मत्ती 25 उसकी 41 पढ़ेंगे ताकि आपको इस बात का क्लियर हो सके भी नरक किसके लिए बनाया गया। हाँ जी, इंसान के लिए नहीं बनाया गया। ऐसा करो, इंसान के लिए नहीं इंसान के लिए नरक नहीं बनाया हाँ, गया। किसके लिए? मत्ती 25 उसकी 41 पढ़ना। हाँ जी। तब वह बाईं और बालों से कहेगा, वह बाईं ओर आल वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में। बोलो उस अनंत आग में जल्दी बोलो, अनंत आग में उस अनंत आग में आग में चले जाओ चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। समझ गए? यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ पिक्चर दी है। कहता है जो नरक की आग है अनंत काल के लिए। बोलो अनंत काल के लिए यानी कि उसका कोई अंत नहीं। ऐसा करो, कोई अंत नहीं। जैसे पृथ्वी का किनारा है, समुद्र का किनारा है ना, पर जिंदगी च जा रखियो जे बंदा गलती नाल चला गया नरक च, उतो वापसी नहीं। ऐसा करो, वापसी नहीं। वापसी जीते जी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता नरक की जो आग है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बोलो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। इंसान के लिए नहीं। ऐसा करो, इंसान के लिए, नहीं है मनुष्य जाति के लिए। नहीं है। तो यहाँ पर साफ तस्वीर नजर आ रही है। इसलिए पतरस की पत्री के अंदर परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता भी कोई नाश हो। बोलो मैं नहीं चाहता कोई नाश। मैं नहीं चाहता। कोई तो वहां पर ये लिखा है वो सबको मन फिराने का मौका देता है। बोलो सबको मन फिराने का मौका देता है। तो इसका मतलब कितना बड़ा शत्रु है शैतान परमेश्वर का। ठीक है,
मृत्यु भी शत्रु है प्रभु का। बोलो, मृत्यु भी शत्रु है। हाँ, मृत्यु से कभी प्रेम ना करे ना करो, मृत्यु से कभी प्रेम न करे। प्रेम ना करे। इनू रट्टा ना लाया करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, मृत्यु से भी ज्यादा समर्थी है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। बाद में पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। बिलाव गीत की किताब के अंदर लिखा है, मृत्यु से भी ज्यादा समर्थी है परमेश्वर का प्रेम। बोलो, ऊंची बोलो। तो जब परमेश्वर ने कहा कि उस वृक्ष में से फल ना खाना, यानी कि थोड़ा क्लियर होगा, उस दर्जे में ना आना। बोलो, उस दर्जे में ना आना। उस दर्जे में ना आना। इसका मतलब शैतान अपना स्वभाव मनुष्य जाति में लाना चाहता था। बोलो, शैतान अपना स्वभाव मनुष्य जाति में लाना तो शैतान का स्वभाव क्या था? मृत्यु। जल्दी बोलो, मृत्यु। क्या था? मृत्यु। तो यूहन्ना 10 और 10 आयत के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बात कर रहा है, लोगों से जब बात कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हाँ जी, और चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, हाँ, के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने चोरी करने, और घात करने और नष्ट करने को आता है। मतलब शैतान का यही काम है, नाश करना, घात करना, चोरी करना। बहुत बारी देखिया भी ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਆਦਮੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? मार दूंगा। इसलिए कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर के पास आए। बोलो, इंसान परमेश्वर के पास आए। शैतान के परमेश्वर शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के पास इंसान आए, लेकिन क्या है? दोबारा पढ़ेंगे। हाँ जी, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, क्या है? नष्ट करने। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, शैतान ने अपने धंधे को यूहन्ना 10:10 से शुरू नहीं किया। इस बात को क्लियर कर देता हूँ। जब पाप किया, कब शुरू किया? गिरने के बाद। जब वो गिरे, शैतान आदम की उत्पत्ति से पहले बनाया गया। तो शैतान का क्या काम है? चोरी करना। बोलो, घात करना और नष्ट करना। क्या है? नष्ट करना। इसका मतलब क्या है? एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए। निर्गमन जहाँ कूच की किताब, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर देना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को पकड़ लें। निर्गमन जहाँ कूच पढ़ना जरा। कितनी? हाँ जी, 12 अध्याय उसकी 22 आयत से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ पिक्चर शैतान की, आपको ये दिमाग में बस जाए ये बात। हाँ जी, भाई। हाँ जी, 22 से। और उसका लहू जो तसले में होगा, तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौगाठ के सिरे हाँ? और दोनों अलगों पर कुछ लगाना। देखो, प्रभु ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी। मेरे पीछे बोलो, प्रभु ने इसराइलियों को आज्ञा दी। कहता अपने चौकटों के ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर मेमने का लहू लगाना। दशहरा करो भाई, मेमने का लहू लगाना। क्या करना? मेमने का लहू लगाना। हाँ, लहू लगाना। हाँ जी, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। 2 गल्ला ऐसा करो यार। 2 गल्ला। पहला क्या था? मेमने का भी लहू लगाना। चौकटों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर मेमने का क्या करना? लहू लगाना। ये इंसान की जिम्मेवारी है, मैं तुहानू दस रहा ना। नंबर 2, दूसरी आज्ञा ये थी
भी जब तक सुबह नहीं होती, बोलो, जब तक सुबह नहीं होती कोई अपने घर से बाहर, ना निकले। तो इसराइलियों ने क्या किया, अपने चौखटों के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर मेमने का लहू लगाया। मेमने का लहू लगाया। मेमने का, लहू लगाया। हाँ जी, फिर थोड़ा सा आगे क्लियर करेंगे। हाँ जी, आगे। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर हाँ। मिस्रियों को मारता जाएगा, हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ ये चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर ये लहू को देखेगा, देखो ध्यान से सुनना, इसलिए मेरे पीछे बोलो, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और और दोनों दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा। वहाँ वहाँ हाँ, वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। कौन? बोल के बोलो, शैतान। बोलो, शैतान। अच्छा, क्या देखेगा? जब शैतान लोगों के घरों के जो चौखटों और बाजू के ऊपर मेमने का लहू देखेगा, जल्दी बोलो, मेमने का लहू देखेगा, वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा। बोलो, उस दरवाजे को छोड़ जाएगा, उस द्वार को छोड़ जाएगा, उस परिवार को छोड़ जाएगा। किस परिवार को? मेमने का लहू होगा। जहाँ मेमने का क्या लहू। लहू है। हाँ जी, आगे पढ़ना। और नाश करने वाले को हाँ, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, नाश करने वालों को, जल्दी बोलो, नाश करने वाला। कौन? इसका मतलब कोई नाश, यीशु मसीह ने भी कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने, नाश करने आता है। यानी कि शैतान सेकंडों में ये काम करके चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। तो सुलेमान बादशाह कहता है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना चंगा नहीं है। बोलो, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। एक जगह तो होशे की किताब के अंदर ऐसे लिखा है, आओ यहोवा परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढे। और पैसे सारे ढूंढी जाते, ज्ञान कोई नहीं ढूंढ रहा। कहते असं की करना ज्ञान, सारे तो पैसे चाहिए। जैसे लोग कहते बस चमत्कार चाहिए, और सानू कुछ नहीं चाहिए। ये समझे, ज्ञान होना जरूरी है। बोलो, ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। प्रार्थना करनी जरूरी है। ऊंची बोलो, बाइबल पढ़नी जरूरी है। अपने आप को, अपनी चीजों को लहू में छुपाना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लहू में सामर्थ्य है। बोलो, लहू में सामर्थ है। नंबर 2, लहू में छुटकारा है, लहू में छुटकारा है। लहू में चंगाई है। लहू में चंगाई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ना। हाँ जी, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए हाँ, ना जाने देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नाश करने वाला, मेरे पीछे बोलो, नाश करने वाला। कहता है, नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में जाने ना मारने के लिए जाने। ना देगा। इसका मतलब क्या है? जिन लोगों ने चौखटों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर मेमने का लहू लगाया, बोलो, मेमने का मेमने का लहू लहू लगाया। लगाया। तो जब नाश करने वाला आया, जल्दी बोलो, नाश करने वाला। तो जिन जिन घरों के बाहर उन्होंने, उसने चौखटों के ऊपर, बाजुओं के ऊपर ये देखा कि मेमने का लहू लगा है, जल्दी बोलो, मेमने का लहू लगा। उस द्वार को वो छोड़ गया। क्या करो? उस द्वार को वो छोड़ गया। उस परिवार को छोड़ गया। तो जिन घरों में या जिनके चौखटों में, बाजुओं में मेमने का लहू नहीं था, शैतान उनके घरों के अंदर जाकर सबको मारकर चला गया। नहीं समझे क्या हुआ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जानवर के लहू में इतनी सामर्थ्य थी उस समय कि नाश करने वाला उनके घरों में नहीं आया, बोलो, नाश करने वाला। जल्दी बोलो, नाश करने वाला उनके घरों में तो नहीं आया। हमारे पास तो जीवते परमेश्वर यीशु मसीह का लहू है, वो मेमने के लहू से कितना समर्थी होगा। हालेलुया। यानी कि वो जानवर के लहू से कितना समर्थी होगा। ये लाओ, यस। नहीं समझे मेरी गल? जे हुण पंजाबी च बोलदा, जे जानवर दे लहू च इन्नी ताकत है कि मारन वाला उन्हां दे घरां 'च नहीं आ सकिया, ते तुहाडे कोल तां जूंदे परमेश्वर यीशु मसीह दा लहू है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ। बिल्कुल। हालेलुया। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਰੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਖਾਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, कहते उसके पैर ने टेढ़े थे, जल्दी बोलो। उसके पैर टेढ़े तो थे। किसी ने कहा, वो है तो बेचारे गांव थे, परदेसी लोग थे, कहते हमने वहाँ से ना प्रार्थना वाला तेल लिया और बच्चों के ऊपर लगाते रहे 1.5-2 साल। इतना करो, बच्चों के ऊपर लगाते रहे, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਲਹੂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। सामर्थ है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਰੋਜ਼ ਲਗਾਓ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਜੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲਹੂ ਲਗਾਓ, ਬੋਲੋ। ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, स्कूटर पे लगाओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, उधर भी। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਲਹੂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇੜਕ ਵਜਾ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ, बिल्कुल बिल्कुल। ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਬੋਲੋ। उन्हें लहू नहीं ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲਹੂ ਚ ਟੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਟੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯੈਸ। ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। कमजोरियां चली जाती हैं। ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, घात ਘਾਤ ਕਰਨੇ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। आता है। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਲਗਾਓ। ਬੋਲੋ। लहू लगाओ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲਾਕੀ 3 ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। मलाकी 3 हाँ जी। मलाकी 3 अध्याय तो उसकी 10 आयत। सारे दशवंत भंडार में ले आओ। हाँ, यानी कि इंग्लिश में लिखा है टाइट शुड ब्रिंग टू द लॉर्ड हाउस। ऐसे देखो मैं बंद कर लगा। मलाकी कहते हैं सारे दशमांश भंडार में परमेश्वर के घर में ले आओ। बोलो। यानी कि लिहान लिखा गया, मैं पंजाबी च बोलूंगा। ले आने लेके आए। ऐसा करो, देने वाले नहीं, वो तो प्रचारकों ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। नंबर 1, जल्दी बोलो, बंद करिए। ऐसा करके मुझे परखो। वैसे कोई आदमी परमेश्वर को परख सकता है? चलो उदा बोलो पंजाबी। इंग्लिश में क्या? नो मैन कैन प्ले विद फायर। कोई भी बंदा आग नाल नहीं खेल सकता। बोलो। बोलते नहीं। परमेश्वर आग है। बोलो, परमेश्वर केड़ी आग? भस्म करने वाली। बोलो, केड़ी हैगी? कहता ऐसा करके मुझे परखो। हाँ, कहता इत्थे सिर्फ ओदा नहीं मैनू परख सकते, इदा करो। ओदा मेरी परीक्षा नहीं कर सकते। बोलो, बंद करिए। ओदा मैनू परख, पर एक गल विच इदा करोगे। हाँ जी, अगे
कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर हाँ तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बोलो हालेलुया। कहते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਕਾਸ਼ खोल दूंगा स्वर्ग दी खिड़कियां खोल दूंगा फिर इब्रानी दी बाइबल च लिखा जे तुम्हारे लिए काफी नहीं है। बोलो यानी कि मैं होर खोलना चाहता, ऐसा करो कि बंद करिए। कौन कह रहा? हाँ हूँ जिथे मैं पढ़ाना चाहता अगे 11 है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। बस कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਬੋਲਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਭਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਮੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮੰਧ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਦਸਮੰਧ? ਸਾਡਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮੰਧ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਮੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਝਿੜਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ ਖੁਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯੈਸ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਸਵਰਗ ਆਸਮਾਨੀ ਖਿੜਕੀ ਹਾਂ, ਖੁੱਲੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਵਾਚਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਵਾਚਾ ਵਾਚਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਦਸਮੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅਨਿਸਟ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ।